क्या आप सोच रहे हैं कि निफ्टी इस महीने कैसा परफॉर्म करेगी? वो कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स है जहां से बड़ी मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में आ सकती है? अगस्त महीने में हमने एक बिकवाली का दौर देखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि सितंबर में भी क्या वो बिकवाली कंटिन्यू होगी या यहाँ से हम मार्केट में रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाएं, बाय साइड में या सेल साइड में? कहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस रखें और कहाँ पे हमारे टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ आपकी गाइड, कोच, मेंटर कीर्ति अग्रवाल। और चलिए हम सभी चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस करके देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो इस महीने प्ले आउट हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है और अगर आप मंथली चार्ट पे देखें निफ्टी को, तो निफ्टी ने पिछले महीने 19,223 का यहाँ पे एक लो लगाया था। मतलब 19,200 का जो जोन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द निफ्टी फॉर दिस सितंबर मंथ। तो 19,200 एक तो ये प्रीवियस मंथ्स का लो है। दूसरी बात, अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो आप सभी को याद होगा कि निफ्टी काफ़ी समय तक पहले 18,900 के लेवल्स पे, इस लेवल पे कंसोलिडेट हुई। और जब 19,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे साइडवेज होके काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट हुई एंड देन इट टेस्टेड 19,000 विद अ गैप अप। और उस समय निफ्टी ने 3 गैप अप्स कंटिन्यूअसली दिए थे। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो येलो जोन से, ये वो गैप अप एरिया है जो निफ्टी ने उस समय क्रिएट किया था। एंड द फर्स्ट गैप एरिया हियर इज दिस 19,200 जोन। तो एक तो 19,200 जोन जो है, जोन मतलब ऐसा नहीं कि 200 का फिक्स लेवल है। You can consider 50 points up, 50 points down. It's a band, it's a zone. क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ एक सिंगल लाइन नहीं होती है, एक सिंगल वैल्यू नहीं होती. इट इज़ ऑलवेज अ जोन, इट इज़ ऑलवेज एन एरिया विच प्लेज आउट। करेक्ट। तो यहाँ पे ये 3 जोन है जिसमें फर्स्ट जोन जो है ये वाला, दिस इज योर 19,200 जोन, जो 233 से लेकर नीचे में 190 189 तक है। तो ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। दो चीज़ों का हमने इस जोन में कॉन्फ्लुएंस देखा। तो कंक्लूजन ये है, अगर निफ्टी 19,200 के जोन्स में सरवाइव कर जाती है सितंबर मंथ में, मतलब 19,200 को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ मूव बैक टू 19,750। यानी अगर हम 200 पे सरवाइव करते हैं तो 750 तक के टारगेट हम यहाँ से लगभग 500 से 550 पॉइंट का रीबाउंड मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर दूसरा केस है, क्योंकि ये मार्केट है, किसी बड़े ट्रेडर ने कहा है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड टू हैपन। तो सेकंड केस, दोनों केसेस आप हम याद रखिएगा जब भी आप ट्रेड करें। अगर इफ इन एनी बाय एनी चांस इफ वी ब्रेक 19,200 decisively or on closing basis, then the first target would be 19,050 to 18,950। तो अगर हमने उस बैंड को तोड़ा, उस बैंड को ब्रेक किया, तो वहां से फर्दर हम 200 पॉइंट की करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द अल्टीमेट सपोर्ट लेवल टू द प्राइस इज 18,850 to 900। तो मैक्सिमम फॉल, अगर कोई लेवल ब्रेकडाउन वगैरह आता भी है, तो निफ्टी में मैक्सिमम फॉल 850 तक एक्सपेक्टेड है, 18,850 तक। उससे ज़्यादा की डाउनसाइड अभी चार्ट्स पे नहीं दिख रही है। अगर हम 200 को सरवाइव कर जाते हैं तो फिर हम यहाँ से पहले 750 जाएंगे, फिर क्या प्राइस का स्ट्रक्चर बनता है उस हिसाब से उसको री एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये हुई कहानी निफ्टी की। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी ने पिछले महीने 43,600 का लो लगाया था। अब ये 43,500 से लेके 43,900 तक का जो ये 300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का बैंड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी अगर इस जोन में सरवाइव कर जाती है, अगर बैंक निफ्टी 43,500 को ब्रेक नहीं करती है, तो पहले हम 45,500 के लेवल्स मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखिए तो यहाँ पे इसका 200 प्राइस के बहुत क्लोज है। तो मेरा मानना है कि एक बार हो सकता है या तो हम ऊपर जाके नीचे आए या पहले नीचे आए फिर ऊपर जाएं, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में बैंक निफ्टी एक बार अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट ज़रूर कर सकती है। तो 43,000 जो है इट इज़ अल्टीमेट सपोर्ट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी फॉर द सितंबर मंथ। अगर यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 सितंबर को देखा था, तो पहले हम यहाँ से 45,500 के टारगेट्स अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी गिर के निफ्टी बैंक 43,000 की जोन में आती है, दैट वुड बी अ गोल्डन बाय जोन, और वहाँ से हमको 1,500-2,000 पॉइंट्स की रिकवरी फिर से मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम सितंबर मंथ को देखें तो यहाँ पे आपको करेक्शंस भी आ सकती हैं, अपसाइड में आपको शॉर्ट कवरिंग भी मिलेगी, और इसी तरीके से बहुत अच्छा मोमेंटम इस महीने मिल सकता है। तो आप सभी इन लेवल्स को ध्यान रखें और इन लेवल्स के आसपास अपनी पूरा ट्रेडिंग प्लान बना के उसको फॉलो करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में ज़रूर ग्रुप्स में शेयर करें। आपका एक शेयर किसी ट्रेडर की मदद ज़रूर करेगा। तो आई कीर्ति अग्रवाल सपोर्ट यू एंड विश यू abundance of trading success. I'll see you in the next video. Bye bye.